माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बीते 3 दिनों से मरियम डोगमास सीखते हुए आ रहे हैं। माता मरियम के विषय में 4 विश्वास सत्य, उनमें ईश्वर माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। दूसरा, माता मरियम ईश्वर की माँ है, इसके विषय में मनन चिंतन किया। और कल के क्लास के अंदर जीवन के अंत तक सदा वो कुंवारी रही, इसके ऊपर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज हम लोग कलीसिया के द्वारा आखिरी एक जो विश्वास सत्य की घोषणा किया, वो है माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण। माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण, असम्पशन ऑफ मदर मेरी। माता मरियम को उनके जीवन के अंत में शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गया। इस विश्वास की सत्य का घोषणा संत पापा पियूस 12वें ने 1 नवंबर 1950 को किया। 1950 नवंबर 1 तारीख को ये घोषणा करने के पीछे कुछ पाषंडताएं जब शुरू किया, माता मरियम स्वर्ग में नहीं गए हैं, वो भी एक साधारण मनुष्य है, ऐसा इसे जो सिखाना जब शुरू किया, पाषंडता फैलाना शुरू किया, तब कलीसिया को इसके ऊपर स्टडी करना पड़ा और उसके ऊपर विश्वास सत्य घोषणा करना। मैंने जैसे बोला है, हमारे पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा किताब के अंदर उसके विषय में लिखा हुआ है, आप लोग उसको भी पढ़ना है। ये विश्वास सत्य माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण, ये पेज नंबर 134 में 134 पेज नंबर में पूरा उसके विषय में लिखा हुआ है। और माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का असम्पशन ऑफ मदर मेरी, इसका पर्व हम लोगों ने अभी 15 अगस्त के दिन मनाया था। 15 अगस्त के दिन उसको मनाने के लिए कलीसिया ने निर्णय किया और हाल ही में ही 22 अगस्त को मरियम स्वर्ग में जाने के बाद स्वर्ग के रानी के रूप में मुकुट पहनाया, वो उसको हम पर्व मनाते हैं 22, एक सप्ताह के बाद, स्वर्ग में जाने के 1 सप्ताह के बाद, अर्थात 22 अगस्त को हम लोग स्वर्ग के रानी का पर्व भी मनाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर योहन को एक दर्शन मिला, आकाश में एक स्त्री को जो दर्शन करना, ये सब उठा करके हम लोग इसके लिए व्याख्या भी करते हैं। और बाइबल के अंदर केवल मरियम ही नहीं, हमने कई क्लास में बताया है, नए विधान में जो कुछ भी देख रहा है उसका कुछ हमें पुराने विधान में भी मिलना चाहिए। पुराने विधान नया विधान का छाया है, चाहे ईसा मसीह का कार्य हो या माता मरियम के कार्य हो, वो सब हम लोगों को पुराने विधान में भी मिलेगा। पुराने विधान में ऐसे 2 व्यक्तियों के विषय में, 2 नहीं मैं बोलूंगा 3 व्यक्तियों के विषय में लिखा हुआ है जिन्हें ईश्वर ने स्वर्ग में उठा ले गए। सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 5 वाक्य 24 के अंदर, जी हाँ, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5:24, जेनेसिस चैप्टर 5:24 में
वहां पर एनोक के विषय में लिखा, वो प्रभु के मार्ग पर अच्छा जीवन जी रहा था। इस कारण प्रभु ने उन्हें अपने यहां लेके गया, उठा लिया। और इब्रानियों का पत्र दिया है 11 वाक्य 5 में भी लिखा है, उनके अच्छे जीवन के कारण, प्रभु के मार्ग पर चलने के कारण, एक प्रभु भक्ति का जीवन जीने के कारण यदि हेनोक को मृत्यु के बगैर उठा ले गया है, ये लिखा हुआ है। उसी प्रकार राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 11 के अंदर, 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 11 के अंदर नबी एलिया के विषय में लिखा हुआ है। वो प्रभु के लिए उत्साही व्यक्ति था, प्रभु के उत्साह में जीवन जीने वाला, प्रभु के मार्ग पर चलने वाला, इतना एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, उस व्यक्ति को भी एक बवंडर में उठा ले गया। ये हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। इसका मतलब 2 व्यक्तियों को यहां इस प्रकार जीवित रहते वक्त ही उठा ले गया करके लिखा है। एक तीसरा व्यक्ति के विषय में भी लिखा है, लेकिन उनके मृत्यु के बाद है। ये हम लोग विधिवरण ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 6 के अंदर, डिट्रोनॉमी चैप्टर 34 वर्स 6 के अंदर, मूसा नबी, उनका मृत्यु हुआ, इसके बाद उनको दफनाया गया। इसके बाद उनका बॉडी कहाँ है, क्या है, किसी व्यक्ति को मालूम नहीं। जब होली लैंड का विजिट किया था, उस क्षेत्र मैंने दिखाया था, मूसा नबी को दफनाने वाला उस पर्वत, वहाँ का वो जगह, गुफा, वो सब हमने उस वीडियो के अंदर दिखाया है, होली लैंड का जो विजिट के समय पर जो है। तो उसी प्रकार जूड का पत्र, संत पौलुस जो जूड ने जो लिखा हुआ पत्र है, उस पत्र का वाक्य 9 में, एक ही अध्याय है, उसका वाक्य 9 में भी वहां पर हम लोगों को मूसा के शरीर के प्रति जो झगड़ा, उसके विषय में सब लिखा हुआ। तो उस मूसा नबी को और एलिया को ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर हम लोग ताबोर पहाड़ पर भी देखते हैं। तो स्वर्ग में चाहे हेनोक हो, एलिया हो या मूसा हो, उनके अच्छे जीवन के कारण उठा ले गया करके लिखा है। तो माता मरियम उससे बढ़ करके, जन्म से लेकर के, सोचने वाली बात है, जन्म से लेकर के पाप के कलंक से वंचित रखने वाला, ईश्वर की कृपा के कारण वो सबसे बड़े विश्वासी, क्योंकि एलिजाबेथ ने कहा तुमने विश्वास किया, और ईसा मसीह कई बार बोला हुआ वक्त है, मेरी माँ, मेरे भाई बहन वो है जो पिता की इच्छा के अनुसार चल रहा है, ईश्वर के वचन में विश्वास कर रहा है और वचन के अनुसार जीने वाले। तो ऐसे एक माँ को स्वर्ग में उठा ले गया, ये विश्वास सत्य का घोषणा संत पापा पियूस 12वीं ने 1 नवंबर 1950 को किया, क्योंकि कलीसिया विश्वास करती है माँ आज स्वर्ग में है। घोषणा करते वक्त संत पापा ने यह बताया, ये नहीं बोल रहा है वो मरने के बाद या मरने के पूर्व में करके, इस संसार में माता मरियम के जीवन के अंत में उन्हें शरीर के साथ स्वर्ग में उठा ले गए। इसके बाद माता मरियम को स्वर्ग में रानी क्यों है? यदि हम लोग विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह राजा है, राजा का मां रानी होता है। कब से शुरू हुआ उसका भी मैंने कई बार क्लास में बताकर दे चुका है। सुलेमान से एक कार्य शुरू हुआ, यूदा देश का राजा और यूदा के गोत्र में जन्म लेने वाले दाऊद के पुत्र ईसा मसीह की मां भी इसी प्रकार राजमाता है। इसलिए कलीसिया विश्वास करती है कि उन्हें मुकुट धारण, उन्हें स्वर्ग की रानी का मुकुट पहनाया। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 का दर्शन इसको सिद्ध भी करते हैं। ये विश्वास, ये नहीं सोचना है 20वीं सदी में संत पापा पियूस 12वें के द्वारा जो 20वीं सदी में इसकी घोषणा किया, नहीं, ये गलत है। घोषणा इसलिए यहां पर करना पड़ा क्योंकि कई पाषंडना इसके विरुद्ध में सिखाना शुरू किया। 6वीं 7वीं सदी में जब बाइसेंटाइन पीरियड था, उस पीरियड से प्रूफ है माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व उस समय से
मनाते आ रहे हैं। फीस्ट ऑफ डोमेशन कहते हैं उसको, फीस्ट ऑफ डोमेशन, नींद का, सोने का, है ना। माता मरियम का ये डोमेशन का जो फीस्ट है बाइसेंटाइन टाइम से ही मनाते आने का प्रूफ है। तो सदियों से विश्वासी गण माता मरियम स्वर्ग में गया है ये विश्वास करते आ रहे हैं। संत थॉमस का एक सुसमाचार है, संत थॉमस का सुसमाचार, अपोकलिप्ट सुसमाचार है, उसी के अंदर भी संत थॉमस जब यरूशलेम आया तब तक माता मरियम का मृत्यु हो गया, दफनाया गया, ये सब बता रहा है। तो उनका कब्र कहाँ है ये बोल करके गया, तब उनको माता मरियम का दर्शन मिला है और उन्होंने माता मरियम ने उनको बेल्ट दिया। ये सब हम लोगों को एक इतिहास है, मतलब कलीसिया को ऑफिशियल आधिकारिक टीचिंग नहीं है सब, मतलब ऐसा कुछ ट्रेडिशंस हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। गॉस्पेल ऑफ सेंट थॉमस के अंदर सब इसके विषय में वर्णन किया हुआ है। और एक सवाल मेरे से पूछा गया, उसका भी उत्तर यहाँ आज मैं देना चाहता हूँ। असम्पशन और असेंशन का क्या अर्थ है? प्रभु ईसा मसीह का असेंशन हुआ करके बोलते हैं, असेंशन, और माता मरियम का असम्पशन हुआ करके बोलते हैं। स्वर्ग में उद्गृहित हुआ, स्वर्ग में आरोहित हुआ, ऐसा स्वर्गारोहण ईसा मसीह के लिए इस्तेमाल करते हैं। माता मरियम के लिए स्वर्गारोहण नहीं बोलता है, बल्कि स्वर्गारोपण कहते हैं, स्वर्गारोपण, उसको असम्पशन कहते हैं। इसमें दोनों में फर्क ही क्या है? ईसा मसीह ईश्वर है, पवित्र तत्व का सेकंड व्यक्ति है, वो ईश्वरीय व्यक्ति है, संसार में मनुष्य बनकर के आया, जो कार्य किया, मुक्ति कार्य किया, इसके बाद वो जी उठ करके वो स्वर्ग गया है, उनको कोई उठा करके नहीं लेकर के गया, वो स्वयं उनका आरोहण हुआ, वो आरोहित किया गया है। लेकिन माता मरियम स्वर्ग से आकर के स्वर्ग में वापस नहीं गए, उनको स्वर्गदूत ने उठा ले गया है। ईसा मसीह स्वयं वापस चला गया, असेंशन हुआ, स्वर्गारोहण हुआ, लेकिन माता मरियम को उठा करके लेके गया। स्वर्गारोपण इसलिए कहते हैं, स्वर्ग में उद्ग्रहण कहते हैं, क्योंकि उठा ले गया, इसलिए उस असम्पशन शब्द को इस्तेमाल करते हैं। मेरे विचार में माता मरियम के स्वर्गारोपण के विषय में, स्वर्ग में उद्ग्रहण के विषय में जो आपको डाउट था वो सब क्लियर हो गया होगा। ये चौथा विश्वास सत्य था। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। उस स्वर्गीय माँ हमारी मध्यस्थ है, आज स्वर्ग में बैठ करके संसार के लिए प्रार्थना करती है, विनती करते हैं, सबों को, विशेषकर कमज़ोर पापी बलहीन लोगों को मदद करने वाली उस माँ से प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।